गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, हमने संसार में जिनको अपना आश्रय मानकर जीवन साथी के रूप में वर्ण किया और जीवन समर्पित कर दिया, उन्होंने ही जब हमें ठुकरा दिया और जीवन की मझधार में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। इतना सब होने पर भी उनके प्रति अति मोह आसक्ति खत्म होकर सिर्फ और सिर्फ श्री जी के चरणों में कैसे लगे? एक बार मार्कंडेय जी के आश्रम के पास सुरथ नाम का एक वैश्य और एक राजा दोनों आपस में मिले। तो राजा से पूछा, आप जंगल में यहाँ कैसे? कहा, मेरा राज्य छिन गया है, पर मैं वही राज सिंहासन, वही राजमहल, वही रानियां, ये हमारा चिंतन नहीं जा रहा है। मुझे राज्य मिले इस बात के लिए तो मैं दुखी नहीं, पर मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। और रोने लगा। फिर पूछा, आप क्यों इधर जंगल में? तो उनका, मेरे बेटे ने मुझे पीट के निकाल दिया, सारी संपत्ति छीन ली, पर मेरा मन उसी के लिए तड़प रहा है। वो भले मुझे पीटे, पर मैं अपने बेटे, बहू, परिवार को नहीं छोड़ सकता। बोले, तो बड़ी विचित्र हम दोनों की दशा है कि वो हमें छोड़ रहे हैं, वो हमें ठुकरा रहे हैं और हम उनके लिए रो रहे हैं, ये क्या है? तो राजा ने कहा, पास में मार्कंडेय जी का आश्रम है, हम लोग उन महापुरुष के पास चलते हैं और अपना निवेदन करते हैं। तो जाके प्रणाम किया और अपनी बात दोनों ने रखी। तो मार्कंडेय जी ने कहा, ये भगवती माया का प्रभाव है। अगर भगवान की ऐसी प्रचंड माया ना हो तो सब परमानंद में मगन हो जाएं। ये माया ही, वो हमें धोखा दे, वो हमें ठुकराए, पर हमारा मोह, हमारी ममता उससे बिलग नहीं होती है। अब उससे हटने का एक ही उपाय है, साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। अगर हम सत्संग सुने तो सुनते सुनते बुद्धि पवित्र हो जाती है और फिर निश्चय होने लगता है। आप जिनके लिए रो रहे हैं, जिनकी बुद्धि पावन हुई, उन्होंने तिरस्कार पूर्वक छोड़ दिया।